प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम परमेश्वर का वचन देखें कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आज हम देखेंगे एजरा की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 21वें वचन से। वहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अगला वचन, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। यह एजरा बात कर रहा है और एजरा कह रहा है कि हम परमेश्वर के सामने आएंगे, परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, परमेश्वर के सामने नम्र होकर हम उपवास और प्रार्थना करेंगे। किस कार्य के लिए प्रार्थना करने के लिए वो कह रहा है? क्योंकि वो वहां से निकला है, वो यरूशलेम जा रहा है अपने साथ कुछ लोगों को लेकर, परमेश्वर के भवन को संवारने के लिए। कुछ संपत्ति उसके पास है, कुछ लोग उसके पास हैं, बाल बच्चे हैं उनके साथ में। तो वो कह रहे हैं कि जो ये यात्रा अहवा नदी के तट पर आकर वो लोग रुके हैं और उस नदी के तट पर वो 3 दिन के लिए रुके हैं और वहां वो कहता है कि हमको परमेश्वर के सामने जाना है। इस आशय से हम परमेश्वर के सामने दीन हो कि वो हमारी यानी हम अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। सरल यात्रा, एक यात्रा पे वो लोग जाने वाले हैं और वो मांग रहा है कि हम खुदा के सामने जाते हैं और दुहाई लगाएंगे कि हमारी यात्रा सरल रहे। आज हम सब अपने जीवन में ये चाहते हैं कि हमारी यात्रा सरल रहे, कोई भी कठिनाइयां बीच में ना आए, कोई भी खतरे बीच में ना आए, क्योंकि यहाँ वो भी रास्ते में आने वाले शत्रुओं से बचने के लिए 22वां वचन कहता है, वो कह रहा है कि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था। वो कह रहा है कि मुझे मालूम है रास्ते में शत्रु आ सकते हैं और उनसे बचने के लिए मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा, मैं सिपाहियों पर भरोसा नहीं रखूंगा, मैं उन सवारों पर भरोसा नहीं रखूंगा कि वो हमें बचाएंगे। पर वो कहता है कि हमारा भरोसा तो हमारे जिंदा खुदा पर रहेगा। अपने खुदा के लिए हम अपना इतना रिस्क उठाएंगे कि ये हमारा परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करेगा। हम उस राजा के पास नहीं जाएंगे। बोल रहा है राजा के पास जाकर मांगने से मैं लज्जाता हूं, क्योंकि मैं उसे कह चुका हूं। वो कह रहा है मैं राजा से कह चुका हूं कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। यानी वो अपने परमेश्वर की बहुत सी गवाहियां पहले बांट चुका है राजा के साथ। इसलिए वो कह रहा है कि मैंने उसे बता रखा है कि हमारा परमेश्वर जो उसे खोजते हैं वो अपने खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। कितनी अद्भुत बात है कि यहां वो परमेश्वर की गवाही भी दे रहा है, परमेश्वर पर भरोसा भी रख रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस यात्रा को वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अभी उन्हें खतरा आया नहीं है, उस खतरे के आने से पहले ही वो कह रहा है कि उस खतरे से निपटने के लिए, उन शत्रुओं के खतरे को देखते हुए हम पहले ही उपवास और प्रार्थना करेंगे। कितनी बार आपने और मैंने अपने जीवन में एजरा के समान यह कार्य किया है? हम तो जब खतरा हमारे सामने आ जाता है या जब हम उस खतरे में पड़ जाते हैं, किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, जब शत्रुओं से घिर जाते हैं, हम तब खुदा के पास जाते हैं और तब जाकर हम गिड़गिड़ाते हैं, तब हम उपवास करते हैं, तब हम दीन होते हैं, तब नम्र होते हैं। पर वो यहां कह रहा है कि जो यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें कठिनाइयां हो सकती हैं, पर वो यात्रा सरल रहे, इसलिए हम पहले ही परमेश्वर के पास में जाएंगे। वो अपनी यात्रा को सरल बनाना चाहता है। क्या आज आप अपने जीवन की इस यात्रा को सरल बनाना चाहते हैं? यह तो हम कह नहीं सकते कि हमारे जीवन की यात्रा सरल है, क्योंकि सरल तो आज कुछ भी नहीं रहा। ना कोई जॉब सरल रही है, ना कोई शादीशुदा जिंदगी आज सरल रही है, ना बच्चों की जिंदगियां सरल रही हैं। कोई भी चीज आज सरल है ही नहीं। हम अगर देखें तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी, समस्याएं हमारे सामने खड़ी होकर आ जाती हैं। लेकिन कितनी अद्भुत बात है, एजरा आज हमें सिखा रहा है कि कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले, यदि आज आप किसी नौकरी को ज्वाइन करने जाने वाले हैं, यदि आप किसी रिश्ते में बंधने जाने वाले हैं, यदि आपके बच्चे एजुकेशन के लिए एडमिशन आप उनका स्कूल में करवाने जाने वाले हैं, हर एक चीज से पहले क्यों ना हम उस खुदा के पास आए,
प्रार्थना और विनती के साथ, क्यों ना हम उपवास के साथ उस खुदा के पास आए कि प्रभु मेरे बच्चों की ये यात्रा सरल रहे, प्रभु मेरे जीवन की ये यात्रा सरल रहे, मेरे जो भी कार्य मैं शुरू करने जा रहा हूं ये सरल रहे। रास्ते में कोई भी शत्रु, अगर कोई भी शत्रु आने की कोशिश करे तो तू उनसे निपट लेना। वो कह रहा है मेरा भरोसा किसी और पे है ही नहीं। जब हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, हम इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, चारों तरफ भागते हैं, पर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। इज़रा कह रहा है कि वो अपने खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, पर जब समस्या आ जाती है तो हम किसे खोजते हैं? और यात्रा शुरू करने से पहले हम किसे खोजते हैं? एक अच्छा काम अगर हम करने की सोचते हैं, हम शुरुआत करने की सोचते हैं, तो हम कहते हैं चलो एक पार्टी करते हैं, सारे दोस्तों को बुलाते हैं, चलो सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, हम सबको बुलाते हैं, उनके साथ हम उस यात्रा को शुरू करने की कोशिश करते हैं। पर हम अपने खुदा को भूल जाते हैं कि जो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं, क्यों ना उस खुदा के हाथों में सौंपें कि इसमें कोई कठिनाई ना आए। परमेश्वर तू इसे सरल बनाना। जब कठिनाई आ जाती है तब तो बड़ी आसानी से हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं, लेकिन कठिनाई ना आए, हमारी यात्रा सरल रहे, इसके लिए हम पहले ही उस खुदा के पास में जाएं कि परमेश्वर ते हमारा भरोसा तुझ पर है। पहले वो कह रहा है कि पहले उसने हमें बचाया, हमने गवाही दे दी है अब खुदा की। वो कह रहा है अब नहीं हम उसके पास जाएंगे राजा के, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं उसे कि हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ रखता है। वो कह रहा है एक बार मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है, अब भी वो बचाएगा, आगे भी वो मुझे बचाएगा। जो विश्वास के कर्ता होते हैं, जो विश्वास को थाम कर चलते हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, जो परमेश्वर को सच्चाई और खराई से उसके पीछे चलते हैं, वही ऐसी बातें कर सकते हैं अपने जीवन में। वही अपनी यात्रा को सरल बनाने का उपाय जानते हैं कि उपाय उस परमेश्वर के पास में है। वो सिर्फ एक बार के लिए भरोसा नहीं रखते कि परमेश्वर ने पहले हमें बचा लिया, आगे पता नहीं क्या होगा। इसीलिए भजन संहिता 121 में कहता है कि मैं जानता हूं मेरी सहायता कहां से आती है। मेरी सहायता तो परमेश्वर की ओर से मेरे पास आती है। यशायाह जानता है कि कौन है जो मुझे बचाएगा, इसलिए यशायाह कहता है मैं पूरे मन से यत्न के साथ अपने खुदा को ढूंढता रहता हूं। दानियेल कहता है कि मैं अपना मुख अपने परमेश्वर की ओर करके प्रार्थना करता हूं। इसीलिए यिर्मयाह 29:13 कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन तब हो जाता है हमारा जब हम किसी भी कार्य के लिए अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं, कोई और चीज हमारे अंदर नहीं आती। और यहां वो कह रहे हैं कि हम दीन होकर उपवास के साथ अपने परमेश्वर के पास आते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। जब हम उपवास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो हम बहुत सी चीजों को अपने जीवन से हटा देते हैं। उपवास करना मतलब हम शरीर की इच्छाओं को मार देते हैं कि परमेश्वर हमारी आत्मा बलवान हो, परमेश्वर हमारा मैं मर जाए, ताकि हम जो काम करने जा रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी इच्छाएं शामिल ना हो जाएं। उपवास का मतलब है हमारी आत्मा बलवान हो। खुदा वो काम हम करें जो तू चाहता है, खुदा उस कार्यों पर हम जोर दें जो हमारा शरीर चाहता है वो नहीं, पर जो तू चाहता है। हमारा भरोसा प्रभु तुझ पर ही रहे, हम बाकी चीजों को साइड कर दें। हम राजा के पास मदद के लिए ना जाएं, हम घोड़ों पर, सवारों पर, रथों पर भरोसा ना रखें प्रभु। लेकिन हम जब उपवास करते हैं तो हम अपनी आत्मा को बलवान करते हैं कि परमेश्वर हमारा पूरा भरोसा हम तेरे ऊपर डालते हैं। और एक बार नहीं प्रभु, तूने पहले बचाया है, अब भी बचा रहा है, आगे भी बचाएगा। हर बार, बार बार जब भी हमें जरूरत पड़ेगी प्रभु, हम अपना भरोसा तेरे ऊपर ही लेकर आते हैं। समस्या में फंसने के बाद, कठिनाइयों में आने के बाद, खतरे में पड़ने के बाद तो उपवास हर कोई करता है। लेकिन आज इज़रा हमें यह सिखा रहा है, यात्रा को सरल बनाना है तो पहले उपवास और प्रार्थना के साथ उसके पास आए। पहले अपने आप को उसके चरणों में रखें कि खुदा मुझे, मेरे बाल बच्चों को, मेरी संपत्ति को तू संभालना, ताकि रास्ते के शत्रु, जो भी छुपे हुए शत्रु हैं, तू उस मार्ग में से हमें आराम से ले जाना। हमारी यात्रा कठिनाई भरी ना हो, पर सरल होने पाए। इसीलिए नीति वचन कहता है कि अपने मार्गों की चिंता उस परमेश्वर पर छोड़ दो, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3:6 कहता है उसको स्मरण करके अपने सब काम करना। सब काम, कोई भी काम, छोटे से छोटा काम उस खुदा को स्मरण करके करें, वो सारे मार्गों को सीधा कर देगा।
ऐसा नहीं कि परमेश्वर मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है, पर मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। जहां मार्ग नहीं है वहां तो परमेश्वर मार्ग निकालते ही है, लेकिन जहां मार्ग टेढ़ा है, जहां मार्ग कठिन है, परमेश्वर उसे भी सरल कर देते हैं। और हम ये सब जानते हैं कि कोई भी मार्ग आज सीधा नहीं रहा, कोई भी मार्ग आज सीधा नहीं है। एक बच्चे के स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ही आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह हम सब जानते हैं। तो क्यों ना उस एडमिशन को वहां फॉर्म सबमिट करने से पहले हम उस खुदा के पास आए, पर प्रभु इस कार्य को सरल कर दे। क्यों ना जब हम एक शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, एक एंगेजमेंट होने जा रही है, उससे पहले परमेश्वर के चरणों के पास आए, प्रभु ये जो कार्य हम करने जा रहे हैं, इस यात्रा को तू सरल करना, इसमें कोई कठिनाई ना आए, तू हमारे कार्यों को करना। बाद में खुदा के पास जाने की बजाय क्यों ना हम खुदा के पास पहले चले आए कि प्रभु तू हमारे सारे मार्गों को सीधा करना। और क्या हुआ उनके साथ जब वो अपने आप को नम्र करके, प्रार्थना के करके, विश्वास के साथ उस खुदा के चरणों में गए। एज्रा 8 का 31वां वचन कहता है, वो कहते हैं कि और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही। बोल रहा है अहवा नदी से जब कूच करके हम यरूशलेम का मार्ग हमने लिया तो हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। उसने शत्रुओं से बचाया और घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुंच गए। जब उन्होंने परमेश्वर के हाथों में अपनी उस यात्रा को सौंपा तो परमेश्वर ने उस यात्रा को सरल ही नहीं किया, पर उन्हें उनके ठिकाने पर पहुंचा दिया। कौन सी यात्रा आज आप शुरू करने जा रहे हैं? कोई भी यात्रा किसी भी तरह की हो, कोई भी आपका फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली कोई भी मैटर हो, कोई भी यात्रा क्यों ना हो, अपने आप को पहले परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। कठिनाइयां आए उससे बेहतर है परमेश्वर उस यात्रा को सरल कर दे कि उन कठिनाइयों का हमें सामना ही ना करना पड़े, उन शत्रुओं का हमें सामना ही ना करना पड़े। खुदा उन शत्रुओं के हाथों से हमें बचा ले, उन घात लगाने वालों के हाथों से हमें बचा ले। और जिस मकसद से हमने यात्रा शुरू की है, जिस कार्य को लेकर हमने यात्रा शुरू की है, जिस लक्ष्य पे हम पहुंचना चाहते हैं, खुदा उस मंजिल पर हमें सरलता से ले चले। अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। यही आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। हर यात्रा सरल नहीं है, लेकिन वो सरल बन सकती है जब हम उस यात्रा को परमेश्वर के हाथ में सौंपते, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करे, आपका मार्गदर्शन करे कि आप अपने जीवन के हर एक कार्य में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें और अपनी इस यात्रा को सरल बनाए। सारे शत्रुओं से, सारे घात लगाने वालों से खुदा आपको बचाए। आमीन, आमीन।